दिखा रहे हैं किस तरीके से जेंजी ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। संसद के गेट नंबर 2 की भी तस्वीर, जहां पर इन्होंने पहले आग लगाने की कोशिश की और इसमें हद तक सफल भी हो गए। आग भी यहां पर लगा दी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से जब सड़कों पर एकाएक लोग उतरते हैं तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। नियंत्रण करने के लिए स्थिति को यहां पर हवाई फायरिंग भी की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें देखिए, बैरिकेड्स किस तरीके से ये तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ नेपाल की पुलिस और आर्मी सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ ये प्रदर्शनकारी जो जेंजी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो बंद किए गए हैं उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल की सड़कों की। काठमांडू में सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बाकायदा पहले ही एक सर्कुलर जारी किया गया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, एक गाइडलाइन तय की गई थी सरकार की तरफ से। उन मानकों का इन्होंने उल्लंघन किया, नहीं माना। उसके बाद जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया, बैन कर दिया नेपाल में। और फिर जाकर के जो सड़कों पर हुजूम आप देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपना रोजी रोटी चलाते हैं, कमाते हैं पैसे भी। भ्रष्टाचार के आरोप भी केपी ओली शर्मा की सरकार की हम बात कर ले या फिर जो अन्य सरकारें रही हैं, पार्टियां रही हैं सत्तासीन, उन पर हमेशा लगते रहे। एक बड़ी वजह है भ्रष्टाचार नेपाल में, जहां सरकार कभी भी कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाई। और उसके बाद एक बार फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुरजोर विरोध हुआ नेपाल में सरकार का, पहले भी होते रहा है। और अब जो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया उसके बाद भी नेपाल की सड़कों पर जेंजी उतरे हुए हैं। इस बार अपनी मांगों को लेकर के ये संसद परिसर तक में दाखिल हुए। गेट नंबर 2 पर नेपाल की संसद में इन्होंने आगजनी भी की। तो देखिए, युवाओं का यही कहना है कि उनका बोलना भी नेपाल की सरकार के लिए अपराध हो गया है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है, सड़क पर संग्राम और कर्फ्यू के ऐलान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवा प्रदर्शनकारियों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग को क्रॉस करके ये युवा आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके ये सवाल जो है और ज्यादा पुरजोर होता जा रहा है कि क्या नेपाल की पुलिस ने जेन जी के आगे, नेपाल के युवाओं के आगे सरेंडर कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से युवाओं की जो भीड़ है, तकरीबन 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है, पथराव हो रहा है, प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, इस वक्त क्या है हालात, दीजिए ताजा अपडेट। देखिए, पूरा का पूरा जो काठमांडू है, सिर्फ काठमांडू नहीं, वैली तो छोड़ दीजिए, वैली के अलावा जो नेपालगंज का इलाका है, जो रौथाट का इलाका है, जो सप्तरी का इलाका है, जो विराटनगर का इलाका है, जो बांके का इलाका है, ये तमाम भरतपुर का इलाका है, ये तमाम इलाकों में सड़कों पर हजारों की संख्या में ये छात्र हैं। ये जैन जी के छात्र हैं। जैन जी में 15 संगठन शामिल हैं। ये नेपाल के ये 15 संगठन सबसे बड़े संगठन है। इन संगठनों को नेपाल के मेयर का समर्थन है, इनको वर्षा जो वहाँ की सबसे बड़ी नायिका है उनका समर्थन है, संदीप लामिछाने जो नेपाल के सबसे सुपरस्टार क्रिकेटर हैं उनका समर्थन है इनको। और ये तमाम लोग हाथों में जो नेपाल का राष्ट्रीय झंडा है वो झंडा लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। आज रात 12 बजे से इन्होंने ये ऐलान किया था और प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नेपाल सरकार को चेतावनी दी थी कि जो सामाजिक संजाल है, जो नेपाल में सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसको बंद किया गया है, उसको तत्काल वापस ले और भ्रष्टाचार जो नेपाल पर चरम में है उसको अगर ये लोग अपने सोशल साइट पर डालते हैं तो नेपाल पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करे। लेकिन इन सब तमाम मांगों को खारिज कर दिया गया था और रविवार रात 12 बजे के बाद यह जो जेएनजी संगठन है, जिसमें 15 छात्र संगठन शामिल हैं, ये तमाम उतर गए थे सड़कों पर। और आज सुबह से सबसे पहले इन्होंने माइती घर पर कब्जा किया था। माइती घर काठमांडू का वो इलाका है जहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं। इन छात्रों ने सबसे पहले माइती घर पर अपना कब्जा किया। उसके बाद ये कब्जा के लिए जो वहाँ की संसद है, संसद की तरफ कूच कर गए सीधे बानेश्वर की तरफ, जहाँ पर इनको जब जो सशस्त्र पुलिस है उन्होंने रबर की गोलियों से इन पर जो फायर किया और उसके अलावा जो वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस के गोले चलाए, लेकिन ये छात्र माने नहीं। पूरा का पूरा प्रतिनिधि सभा में
हंगामा मच गया, सारे सांसद वहां के अपने सभा से बाहर निकल गए और अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सभा को वहां पर स्थगित कर दिया गया है। और ये सारे मामला बहुत बड़ा हो चुका है और ये कोई नया नहीं है कि सरकार के फैसले का विरोध किसी देश में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतरकर हम जनता कर रही है, छात्र कर रहे हैं और एक खास वर्ग के छात्र कर रहे हैं। क्या इन्हें कोई आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है कि इस बाबत कोई बातचीत भी होगी? देखिए, अभी नेपाल के होम मिनिस्टर लेखनाथ की लगातार बैठक चल रही है और वहाँ पर सरकार के अंदर और तमाम ये कोशिश की जा रही है। वहाँ के लिए जो पुलिस आईजी हैं उनको बुलाया गया है और डिफरेंट जगह के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और ये कहा गया है कि इन छात्रों की जो मांग है उन मांगों को उस पर विचार किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब आज से एक सप्ताह पहले छात्रों ने ये ऐलान कर दिया गया था कि वो आंदोलन पर आएंगे, तब उनकी मांगों को नहीं सुना गया था और ये छात्र लगातार कह रहे थे कि सामाजिक संजाल को बंद नहीं किया जाए, सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स हैं उस पर रोक नहीं लगाई जाए। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। इसके बाद ये छात्र भ्रष्टाचार को लेकर के, क्योंकि इनको पता है, देखिए इनके हाथों में जो तख्तियाँ हैं उस पर इन चीज़ों को लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि भ्रष्टाचार सार्वजनिक स्तर पर ना लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए ये सोशल नेटवर्किंग साइट को रोका गया है। और ये छात्र 15 संगठन है, इसमें 15 संगठन का मतलब ये है पूजा की यहाँ इसमें लगभग 1.5 लाख छात्र इसमें शरीक हैं, जो सिर्फ एक काठमांडू में नहीं, काठमांडू से सटे हुए भरतपुर में, वहाँ से नीचे की तरफ आइएगा तो हिटौड़ा में, वीरगंज में, सप्तरी में, जनकपुर में, विराटनगर में, ये बांके में, नेपालगंज में, चारों तरफ इनका प्रदर्शन चल रहा है और ये बिल्कुल आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है।